हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का पार्ट 7 वीडियो देखने वाले हैं और पिछले वीडियो में आप लोग एवरेज का पार्ट 6 वीडियो देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका एकदम सटीक ट्रिक हम दिए हैं, जिसको अक्सर स्टूडेंट उसको लंग विधि से बनाते हैं और उसका शॉर्ट ट्रिक हम निकाल के अपने से बताए हैं। उसको आप जाके देखिए, खूब मज़ा आएगा और खूब बढ़िया क्वेश्चन है। वो सब क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है एग्जाम में, इसलिए उस वीडियो को भी देखिएगा। लेकिन उसके पहले एक बात बता दें कि उस वीडियो में हुआ क्या है। उसमें क्या हुआ कि मार्कर और जो बोर्ड का कलर होता है वो मैच नहीं किया है, इसलिए लाइट प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मार्कर दिखने में दिक्कत हो रहा है, लिखावट, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जाके भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग पार्ट 7 पर बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.8 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, तो कक्षा में लड़का तथा लड़की की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो जब भी मेरे दोस्त इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे, मान लीजिए कि एक कक्षा है और कक्षा में लड़की और लड़का का औसत दिया रहेगा और टोटल कक्षा की औसत दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप एलिगेशन की सहारा लेंगे। एलिगेशन के तरीका से बनाएंगे। एलिगेशन क्या है आपको हम नहीं पढ़ाए हैं। फिलहाल आप अगर नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे अभी। और मुख्य जो बात है एलिगेशन का, वो एलिगेशन चैप्टर में आएंगे तो 100% क्लियर करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग यूज देखेंगे कि एलिगेशन का यूज कैसे करेंगे। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा हम एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ एक कक्षा है जिसमें बॉय और गर्ल दोनों है। ठीक है, लड़का और लड़की दोनों है और पूरे कक्षा का औसत एवरेज दे दिया रहेगा। मान लीजिए कि 56 जो है पूरे कक्षा, ये कक्षा है जिनका औसत आयु जो है वो 56 है। और लड़का की आयु बताएगा कि लड़का की आयु उसमें अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 45 है और लड़की का 46 है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ दिया रहेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कि लड़का है और लड़की है, एक कक्षा है जिसमें लड़का और लड़की है। ठीक है, और लड़का का एवरेज कुछ दिया रहेगा औसत आयु का, फिर लड़की का जो औसत आयु है उनका एवरेज कुछ दिया रहेगा और टोटल लड़का और लड़की जो कक्षा रहेगा, कक्षा का एवरेज दिया रहेगा। तो उस एवरेज को हम लोग बीच में रखेंगे। ठीक है, तो उसको बीच में रखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ 56 जो है, टोटल कक्षा में विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 56 है और लड़का की औसत आयु 45 है और लड़की का औसत आयु 46 है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से ही बनाएंगे। लड़का जो भी अलग अलग जो एवरेज दिया रहेगा, औसत आयु दिया रहेगा, उसको एक अलग अलग रखेंगे और जो कुल दोनों को मिला के जो औसत आयु निकलेगा उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो 56 है ये पूरे क्लास का औसत आयु है। ठीक है, और लड़का का औसत आयु 45 है और ये लड़की का औसत आयु 46 है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी एलिगेशन और रेशियो के सहारा से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ये दोनों में बड़ा छोटा हो सकता है, कौन बड़ा कौन छोटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा बड़ा होगा। ये जो होता है एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ जो तीर दिखाई दे रहा है ये सामने सामने, इसका अंतर होता है। तो देखिए 46 और 56 में अंतर कितना, 10 का, तो यहाँ लिख दिए रेशियो। उसके बाद 45 और 56 में, और 45 और 56 में अंतर कितना हो गया, तो अंतर 11 हो गया। तो अब आपसे यहाँ देखिए 11, ये क्या निकला, 10 और 11। तो यहाँ में लड़कों की अगर रेशियो की बात किया जाएगा कि लड़कों की संख्या रेशियो में 10 है और लड़की की संख्या अगर रेशियो में बात करेगा तो 11 देंगे। यहाँ से कुल रेशियो की संख्या की बात करेंगे तो 10 गो और 11 गो 21 गो होता है ना, तो 21 जो हो जाएगा रेशियो में योग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तुलना करके इस सब क्वेश्चन को बनाएंगे। हम तुलना करके इसलिए बनाएंगे कि ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, सभी में हम लोग तुलना से संबंधित जितना भी रेशियो और तुलना से ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तुलना क्या होता है, तो जो दिया रहेगा तुलना उसी से करेंगे, जो पूछेगा डायरेक्ट गुना करेंगे। ये थॉट को याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए, इतना तो आप समझ गए। अब हम क्वेश्चन को फटाफट बनाते हैं। ठीक है, आप देखिए एकदम इजी होगा, एकदम आराम से आप समझ जाएंगे
और अभी बनाना शुरू करेंगे एलिगेशन से, ठीक है। आइए, लॉन्ग विधि में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए लॉन्ग विधि पर नहीं जाएंगे, एलिगेशन से बनाएंगे। यहाँ करें एक कक्षा का औसत आयु कितना दिया है जी, 15.8 वर्ष है, और कक्षा में लड़का जो है, लड़कों की औसत आयु दिया है 16.4। तो यहाँ देखिए लड़का है, लड़का को हम लोग 20 से सूचित करेंगे, इसका औसत आयु जो है 16.4 दिया है, 16.4 लिख लिए। उसके बाद लड़कियों के औसत आयु जो है, लड़की है तो लड़की को जी से सूचित करेंगे, और इनका औसत आयु जो है 15.4 है, ठीक है। और पूरे कक्षा जो है, कक्षा का औसत आयु कितना है, 15.8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ हम रेशियो निकालेंगे, किस अनुपात में लड़का और लड़की है ना, ये देखना है। तो ये दोनों में अंतर देखिए, 15.8 में 15.4 को घटाएंगे तो 0.4 आएगा, आएगा कि नहीं, अनुपात का साइन देंगे। ये दोनों में अंतर देखेंगे तो 16.4 में से अगर 15.8 को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 निकलेगा, है ना मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिए, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या बच रहा है, 4 और 6, काट के छोटा करेंगे। अगर रेशियो कटने वाला है, काट के छोटा करेंगे तो 2:3 निकला, 2:3 निकल गया। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कक्षा में लड़का तथा लड़की की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ से हम बता दें कि लड़का की संख्या अगर बात करेगा किस अनुपात में है, तो 2 के अनुपात में है, और लड़की जो है 3 के अनुपात में है। तो लड़का और लड़की का अनुपात यही ना हो गया, 2:3। तो 2:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। आई नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फटाफट। यहाँ करा है कि ए एक समूह है, समूह ए के व्यक्तियों की औसत आयु 4000 रुपया है, जबकि समूह बी के व्यक्तियों की औसत आयु 3100 रुपया है। यदि ए और बी दो समूहों को मिलाने से औसत आय है, तो आय कितना हो जा रहा है, 3600 रुपया हो जाती है। तो समूह ए और समूह बी के व्यक्तियों की संख्या में अनुपात बताएं। कुछ नहीं है, दो समूह है, समूह ए है और समूह बी है। समूह ए में देखिए, समूह एक में व्यक्तियों के औसत आय 4000 है, तो 4000 लिख देते हैं, और समूह बी में 3100 है तो 3100 लिख देते हैं। और पूरा समूह ए और समूह बी दोनों समूहों को मिलाने से औसत आय कितना निकल रहा है, 3600, तो 3600 को बीच में रखेंगे। एलिगेशन का सहारा लेके इसको हम इस रूप में ढाल दिए। अब यहाँ अनुपात निकालेंगे तो 36 में से 31 जाएगा, कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। 3600 में से 3100 को घटाएंगे तो 500 अनुपात 4000 में से 3600 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे आप, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 5:4 निकला, 5:4 निकला। यहाँ ए में व्यक्ति की संख्या, अगर एक समूह है जिसमें व्यक्ति की संख्या 5 के अनुपात में है, और बी एक समूह है जिसमें व्यक्ति की संख्या 4 के अनुपात में है, तो इस अनुपात में ए और बी का अनुपात अगर बात करेगा तो कितना दे देंगे, 5:4, ठीक है। तो 5:4 इसमें दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आई नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं फटाफट। हाँ कराए, एक कक्षा में 400 लड़कों की औसत आयु जो है कितना है, तो यहाँ 13.5 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि पूरी कक्षा की औसत आयु 13.4 वर्ष है तो लड़कियों की संख्या बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, बॉय हो गया और गर्ल हो गया। लड़कों का औसत आयु कितना दिया है, 13.5, लड़की का औसत आयु 13 दिया है, और सब पूरा लड़का और लड़की दोनों का औसत आयु कितना दे दिया है, तो 13.4 दिया है। एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, रेशियो निकालेंगे। आइए अब यहाँ से घटाएंगे तो 0.4 आएगा, इसको 3.5 और 13.5 और 13.4 में अंतर करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद वाला अंक दशमलव, तो दशमलव खत्म हो गया और 4:1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, अब यहाँ से देखेंगे तो बी किस अनुपात में है, 4 अनुपात में, और जी जो है 1 अनुपात में, मतलब बॉय की संख्या की बात करेंगे तो 4 होगा, 4 अनुपात में है, और
जी जो लड़की है उनका अनुपात 1 के है। अब यहाँ से दिया है और पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या बताएं। अब यहाँ कक्षा में 40 लड़के हैं, 40 को क्या है, लड़का है, 40 लड़के हैं तो 40 लिख दिए। लड़की की संख्या बात कर रहा है कि लड़की की संख्या क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से अगर लड़का की संख्या बात करेंगे रेशियो में, तो लड़का की संख्या कितना है, 4 है। तो तुलना करेंगे, जो दिया रहेगा तुलना उसी से करेंगे। तो यहाँ कुल लड़का दिया है 40, तो यहाँ रेशियो में कुल लड़का 4 है, तो 4 से, और जो पूछेगा डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी गर्ल के बारे में, लड़की की संख्या के बारे में बता रहा है, तो लड़की की संख्या कितना है, 1 है, तो गुना करेंगे। ठीक है, यही लड़की की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, लड़की की संख्या निकल जाएगा, 4 दहिया 40। लड़की कै गो है, 10 गो है। तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समूह के लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन जो है 42.7 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 44 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि लड़कियों की संख्या 52 है तो लड़के की संख्या बताना है। यहाँ से देखिए बी और जी लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि लड़कों की औसत वजन जो है 44 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन जो है 40 किलोग्राम है, और टोटल लड़का और लड़की का औसत वजन 42.7 किलोग्राम है। एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, इसका पहले रेशियो निकालेंगे। आइए यहाँ से आप देखिए, तो 42.7 में से अगर 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.7 निकलेगा रेशियो। ठीक है, 40 अगर यहाँ 44 है और 42.7 जाएगा तो यहाँ दशमलव के बाद 3, तो यहाँ 3 आएगा, दशमलव, यहाँ 43 हो गया, 43 में से 42 जाएगा 1। अब यहाँ से इसको हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ 27 हो जाएगा, अनुपात 13। तो लड़का जो होगा 27 के अनुपात में, लड़की जो होगी 13 के अनुपात में निकली है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो लड़कियों की संख्या अगर 52 है तो लड़का की संख्या बताएं। तो यहाँ से लड़की की संख्या 52 दिया है। ठीक है, लिख देते हैं। तो लड़की की संख्या दिया है, तो यहाँ रेशियो में लड़की की संख्या कितना है ये देखिए आप। यहाँ देखिए लड़की की संख्या अगर रेशियो में बात करेंगे तो आप क्या देंगे, तो 13 देंगे। तो 13 से करेंगे, और जो पूछ रहा है गुना करेंगे डायरेक्ट। लड़का की संख्या निकालना है तो लड़का 27 है, तो 27 लड़का की संख्या निकल गया, लड़का हो गया। ठीक है, लड़का की संख्या 13 चौके 52, 27 चौके कितना होता है, 108, 27 चौके 108 होता है ना। तो 108 जो होगा लड़का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे, लड़कों की संख्या 108 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यहाँ थोड़ा सा ढंग से पढ़िए और समझिए। यहाँ कह रहा है कि एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत जो है 35 दिया है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, तो पास जितना भी कक्षा में विद्यार्थी हैं उनका टोटल औसत जो दे दिया है, अंकों का प्राप्तांक औसत कितना है, 35 है, जिसमें से उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए विद्यार्थियों का औसत जो है 39 है। ठीक है, अनुत्तीर्ण होने वाले यानी फेल होने वाले छात्रों के अंकों का औसत जो है 15 है। ठीक है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये बताना है। तो यहाँ से देखेंगे, पहला नंबर यहाँ देखेंगे कि उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण हुए हैं कै गो, तो उत्तीर्ण का औसत दिया है 39। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण के बारे में जानेंगे। अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण हुए हैं कितना, 15 को, 15 लिख देते हैं। और टोटल जो 120 विद्यार्थी था उनके प्राप्तांकों का औसत कितना है, 35 है, तो 35 लिख देते हैं, हो गया। अब इसी का एलिगेशन के सहारे हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देख 35 है और यहाँ 15 है, अंतर करेंगे तो 20 का आएगा, अनुपात यहाँ 39 है और यहाँ 35 है, दोनों का अंतर करेंगे तो 4 आएगा। काट दीजिए, रेशियो कटने वाला होता है तो काट के आंसर लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो 5 के 20, 5 आया, अनुपात 1 के रेशियो में आया है ना, 5:1 के रेशियो में आया।
अब उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 के अनुपात में है और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 के रेशियो में है। अब यहाँ से आपसे कह रहा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने वाली बात कह रहा है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे टोटल 120 विद्यार्थी हैं तो 120 लिख देंगे। ठीक है, ये तो टोटल विद्यार्थी हो गया ना 120। 120 का तुलना करेंगे, टोटल का तुलना करेंगे टोटल से। यहाँ अनुपात में अगर टोटल की बात करेंगे तो 5 गुआ 1 6 गो, तो 6 से जो पूछ रहा है डायरेक्ट गुना करेंगे। आपसे कह रहा है कि अनुत्तीर्ण, कि उत्तीर्ण बोल रहा है, देखिए तो यहाँ कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण देखिए तो कितना हुए हैं 5 के अनुपात में ना, तो 5 से गुना करेंगे तो उत्तीर्ण निकलेगा। क्या निकलेगा? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। 6 दूना 12, 20 पंचे 100, 100 को जो विद्यार्थी होगा वो पास हुए हैं यानी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकलेगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्यालय में 160 कर्मचारी हैं जिनका औसत वजन 60 है। टोटल जो कर्मचारी है उनका औसत वजन 60 दे दिया है। पुरुष कर्मचारी है तो पुरुष लिख देते हैं, और पुरुष कर्मचारी का औसत वजन जो है 80 है, और महिला कर्मचारी का औसत वजन जो है 30 है, और टोटल का 60 दिया है। एलिगेशन का सहारा लीजिए, फटाफट कीजिए। यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ अंतर देखिए 60 और 60 में अंतर 20 का, काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 3 अनुपात 2 बचा। यहाँ से निकालना क्या है ये बताइए आप। यहाँ से आपको निकालना है कि टोटल कार्यालय में 160 आदमी था। ठीक है, कर्मचारी की संख्या 160 था। ठीक है, टोटल। अब यहाँ रेशियो में हम टोटल देखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 3 और 2 5, तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे यानी 5 से करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ 5 लिख देंगे। अब आपसे कह रहा है कि कार्यालय में पुरुष कर्मचारी की संख्या बताएं, तो पुरुष कर्मचारी की संख्या बताना है ना, तो पुरुष कर्मचारी देखिए तो कितना है। देखिए पुरुष कर्मचारी की संख्या की बात करेगा तो 3 के अनुपात में है, महिला कर्मचारी की संख्या की बात करेगा तो 2 के अनुपात में है। तो यहाँ पुरुष जाति की बात किया है ना कि पुरुष कर्मचारी की संख्या, तो पुरुष कितना है 3 के अनुपात में, तो 3 से गुना यही निकल जाएगा पुरुष कर्मचारी की संख्या। ठीक है, ध्यान देंगे। 5 से काटेंगे, पंक्ति में 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 त्रिकी 9, यानी 32 तिया कितना हो जाएगा 96। तो 96 जो होगा पुरुष कर्मचारी की संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में कुल 10 गेंद है। अभी वो थैला है, मान लेते हैं इसमें 10 वो गेंद है। कुछ लाल है और इसमें से कुछ रेड है और कुछ व्हाइट है। ठीक है, रेड है और कुछ व्हाइट है। कह रहा है कि सभी गेंदों का औसत जो है, औसत मूल्य जो है 28 रुपया है। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया है और बाकी सफ़ेद गेंद जो है उसका 30 है, तो सफ़ेद का 30 रुपया है औसत मूल्य, और उसके बाद रेड जो है उसका 25 है। ठीक है, और टोटल का 28 दिया है, तो 28 लिख देंगे। 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 अनुपात 3। अब लाल रंग का जो गेंदा होगा उसका मूल्य 2 अनुपात में होगा, और जो सफ़ेद जो गेंदा होगा उसका मूल्य 3 के अनुपात में होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए टोटल गेंदा की संख्या की बात करेंगे तो टोटल कितना है 5, 3 और 2 5 हो जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 10 गेंद है। 10 गेंद है, सफ़ेद गेंद की संख्या पूछ रहा है, तो 10 गेंद है, टोटल की संख्या दिया है 10 गेंद है, और यहाँ रेशियो में टोटल 5 हो गया। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, जो पूछेगा डायरेक्ट गुना करेंगे। सफ़ेद की बात किया है तो सफ़ेद गेंद कै रुपए में बेचा रहा है, तो 3 के अनुपात में। ठीक है, यही सफ़ेद निकल जाएगा, यानी व्हाइट गेंद का मूल्य निकलेगा 5 दूनी 10 यानी 6। व्हाइट गेंद जो होगा उनका, सफ़ेद गेंद की संख्या कितनी है, तो सफ़ेद गेंद की संख्या 6 होगी, यानी जो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों के कक्षा का औसत भार 46 किलोग्राम है। यदि लड़कों की औसत भार 50 है, यहाँ लड़का है जिनका औसत भार 50 है और लड़की है जिनका औसत भार 40 है, और टोटल का 46 है। चलिए यहाँ अंतर करेंगे तो 6 होगा और यहाँ 4 होगा, काट के छोटा करेंगे,
रेशियो कट रहा है, काट देंगे। 3:2 के रेशियो में आया। यहाँ से लड़का की संख्या के अनुपात की बात करेंगे तो 3 होगा 3 अनुपात में, और यहाँ लड़की की अनुपात की बात करेंगे तो 2 के अनुपात में होगा। यहाँ से मेरे दोस्त यहाँ देखिए टोटल विद्यार्थी की संख्या कई गो है, 100 है। टोटल विद्यार्थी की संख्या 100 है। यहाँ टोटल विद्यार्थी की संख्या देखेंगे तो 3 गो 2 गो 5 गो होगा, 3 2 5 गो हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, निकालना क्या है, तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताएं। तो लड़कों की संख्या किस अनुपात में है, 3 के अनुपात में है। तो 3 से गुना कर देंगे तो लड़का की संख्या निकल जाएगा। 20 पंचे 100, 20 या 60। तो लड़का की संख्या की बात कर रहा है तो लड़का कई गो, 60 गो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए ढंग से और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी कारपोरेटर हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन जो है 5,000 रुपया है। टोटल जो स्टाफ है इस कार्यालय में उसका औसत जो वेतन है वो 5,000 रुपया है। अधिकारी नाम का जो व्यक्ति है उनका औसत वेतन कितना है, 14,000 रुपया, तथा कर्मचारी का जो वेतन है वो 4,000 रुपया है। तो कह रहा है कि कुल स्टाफ की संख्या 500 रुपया है, 500 है, तो अधिकारी कितने हैं ये बताना है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप स्टाफ लिखेंगे, अधिकारी है पहले तो अधिकारी लिख लेंगे। अधिकारियों की औसत वेतन कितना है, 14,000। उसके बाद कर्मचारियों की संख्या दिया है, कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 4,000। कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 4,000 लिख दिए। और टोटल जो कार्यालय में जो स्टाफ थे, सदस्य हैं, उनका औसत 5,000 है, तो 5,000 लिख देंगे। यहां से आप घटाएंगे और घटा के लिखेंगे नीचे, ठीक है। चलिए 4,000 5,000 में अंतर 1,000 का, और 14,000 और 5,000 में अंतर 9,000 का। 3 शून्य से 3 शून्य खत्म होने वाला है, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1:9 के रेशियो में यह विभाजित हुआ, ठीक है। अब यहाँ से कहेगा कि अधिकारी की संख्या तो 1 के अनुपात में और कर्मचारी की संख्या तो 9 के अनुपात में। टोटल देखेंगे तो टोटल 10 गो हो गया, 9 कर्मचारी और 1 अधिकारी, तो 10 हो गए। टोटल जो सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो 10 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, तो कार्यालय में कह रहा है कि कुल स्टाफों की संख्या 500 है, तो अधिकारी बताए। तो 500 जो दिया है समस्त सदस्यों की संख्या दिया है, यहाँ सदस्य की संख्या 10 है, तो तुलना करेंगे 10 से, जो दिया रहेगा तुलना उसी से करेंगे, और जो पूछेगा डायरेक्ट गुना करेंगे। यहाँ से आपसे बोल रहा है कि अधिकारी, तो अधिकारी किस अनुपात में है, 1 अनुपात में है, तो इसको काटेंगे तो 50, ये 50 जो निकला ये अधिकारी की संख्या निकला, ठीक है। अधिकारी की संख्या कितना निकल गया मेरे दोस्त, 50। तो अधिकारी ये पूछ रहा है तो अधिकारी की संख्या 50 निकला, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फटाफट। यहाँ कर एक स्कूल में 180 गो छात्र हैं जिनका औसत भार 50 है। लड़कों का औसत भार जो है 60 है, बी है, और बी का जो औसत भार है 60 है, और जी जो है औसत भार 45 दिया है, ठीक है। अब टोटल का औसत भार 50 दिया है, इसका एलिगेशन से रेशियो निकालेंगे तो यहाँ 50 और 45 में अंतर 5 का, 60 और 50 में अंतर 10 का, ठीक है। तो इसको काट के छोटा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 1:2 निकला। इसमें अगर बॉय की बात करेंगे तो 1 के अनुपात में, और गर्ल की बात करेंगे तो 2 के अनुपात में है। यहाँ से तुलना करेंगे, यहाँ से कुल देखिए तो कुल कितना हो गया जी, लड़का और 1 के अनुपात में लड़का और 2 के अनुपात में लड़की, तो टोटल 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कुल की बात करेगा तो 3 देंगे, ठीक है। यहाँ से 180 छात्र है, टोटल छात्र जो है 180, तो टोटल छात्र का तुलना टोटल छात्र से, तो लड़का 1 के अनुपात में, लड़की 2 के अनुपात में, टोटल 3 हो गया। जो पूछ रहा है गुना करेंगे, यहाँ से कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या अगर रेशियो में देखेंगे आप तो किस अनुपात में है, तो यह 2 के अनुपात में है, तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यही तो निकल रहा है लड़की की संख्या।
यहाँ लड़की लिख देंगे। लड़कियां की संख्या कितना निकल रहा है जी, 36 18 और 6 दूना 12, 120 जो होगा कक्षा में लड़की की संख्या होगा। तो 120 लड़की हो गया तो लड़का कै गो, तो लड़का हो जाएगा 60 गो। ठीक है, टोटल 180 हैले है, 180 में लड़की हो गया 120 तो लड़का कै गो 60 गो हो जाएगा। लड़की की संख्या की बात करेगा तो 120, लड़का की संख्या की बात करेगा तो 60। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है दोनों नहीं, लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो 60 और 120 जो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्त इस तरह से हम लोग टाइप 7 कवर कर लिए और आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे वाला क्वेश्चन और बात करेंगे जो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है और VVI है। ठीक है, उसको ध्यान देंगे, सब एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है उस तरह का क्वेश्चन, तो उसका एकदम सटीक ट्रिक लाएंगे। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, राय दीजिएगा ताकि हम कमेंट जब पढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है। ठीक है, आपकी राय सुन के हम उसको सुधार करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।